नाद अली पढ़कर तमाम दुआएं इंसान अपनी कबूल करवा सकता है। यहां तक मशहूर है कि आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी वो नजफ में अमीरुल मोमिनीन की कब्र की जियारत के लिए जाते थे और वहां जाकर नाद अली पढ़ते थे और मुश्किल फौरन हल हो जाती थी। और बहुत सारे वो उलमा के जिन्होंने अमलियात पर किताबें लिखी हैं बाकायदा, उस जैसे कि रहनुमाए गिरफ्तारान है या जिक्र है शगुफ्ते आरिफान है, उसकी दूसरी जिल्द में बाकायदा नाद अली को बतौर मुजर्रब दुआओं की कबूलियत के लिए इसको करार दिया गया। और उलमा इरफान फरमाते हैं कि नाद अली से जो दुआएं कबूल होती हैं, नाद अली के कुछ मुवक्किल फरिश्ते हैं, फरिश्ते मुअय्यन है कि इधर जो कोई नाद अली पढ़े और उधर फौरन उसकी हाजत को कबूल करवा दिया जाए। और किताब रौह व रिहान, उसमें जो कि आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी के हालात पर लिखी गई है, तो उसमें भी ये बात आई है कि 100 मरतबा किसी भी हाजत के लिए, अगर जो बड़ी हाजत हो या चले छोटी हाजत भी हो, एक दफा भी काफी है नाद अली पढ़ना, लेकिन 100 दफा अगर पढ़ के किसी हाजत के लिए पढ़ी जाए अगर, तो वो हाजत लाजमी कबूल हो जाती। और उलमा जो अमलियात के उलमा हैं वो खास तौर पर वो फरमाते हैं कि माली मुश्किलात के लिए 9 बार नमाज फजर के बाद नाद अली का पढ़ना बड़ा मुजर्रब। नमाज फजर के बाद 9 मरतबा माली मुश्किलात के हल के लिए, और कर्जों की अदायगी के लिए 15 रोज तक दिन में 22 मरतबा पढ़ना बड़ा मुजर्रब। अगर किसी पर कर्जे हों तो 15 रोज तक 22 मरतबा रोजाना इसको पढ़े। आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी फरमाते थे कि नाद अली के बेशुमार फायदे हैं, बल्कि मौजज़ात तक देखे गए हैं इसके नतीजे में। यहां तक कि एक बड़ा मशहूर वाकया आयतुल्लाह शेख जाफर मुज्तहिदी का, आयतुल्लाह शेख जाफर मुज्तहिदी का ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन के लिए प्रोस्टेट उनके ग्लैंड का ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए 2 बड़ी मुश्किल से तैयार हुए कि 2 शर्तों पे मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। एक तो ये कि मुझे बेहोश नहीं किया जाएगा, दूसरा कि मुझे किसी का खून नहीं चढ़ाया जाए। इसकी वजूहात उन्होंने नहीं बताई, कहा कि इन 2 शर्तों पे, अब इस शर्त पे तो कौन डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार होगा, इंतहाई पेनफुल भी है और बगैर ऑपरेशन के, बगैर एक लिहाज से एनेस्थीसिया के तो मुमकिन ही नहीं है कि बेहोश किए बगैर कोई बड़ा इस अंदाज का कोई ऑपरेशन, और उसके अंदर ऑपरेशन में खून भी बहुत निकलता है, और कैसे मुमकिन है कि अगर खून की जरूरत पेश आए तो उनकी शर्त को भी माना जाए कि खून नहीं लगाया जाएगा मुझे। लेकिन बहरहाल मालूम था कि ये जो मरीज है ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का मरीज और रूहानियत के अंदर बिल्कुल डूबा हुआ है। उन डॉक्टर्स के उस पैनल के अंदर एक ऐसा डॉक्टर भी था जो रूहानियत पर बिल्कुल एतकाद नहीं रखता। उसको सबसे ज्यादा एतराज था कि इनका तो फिर ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए, मुमकिन ही नहीं है, कैसे मुमकिन है बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन हो, कैसे मुमकिन है कि खून की जरूरत और खून ना लगाया जाए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन शुरू हुआ। जब एनेस्थीसिया देने का मरहला आया तो आका जाफर मुज्तहिदी ने डॉक्टर्स को रोक दिया और उसके बाद चंद मरतबा नाद अली पढ़ी, और जब नाद अली पढ़ चुके तो कहा अब ऑपरेशन शुरू करो। डॉक्टर्स ने, देखिए आमतौर पर यह होता है कि जिस वक्त इंसिजन देते हैं और कट लगाते हैं जिस जगह ऑपरेशन होता है तो फौरन खून निकलता है, लाजमी खाल को काटा जाएगा, खून निकलेगा। डॉक्टर्स हैरान रह गए कि खाल में से एक कतरा खून का नहीं निकला। डॉक्टर्स को अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा, पूरा ऑपरेशन हुआ, ना कोई खून निकला, ना किसी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन
की कोई जरूरत पेश आई। अच्छा, ऑपरेशन के बाद काफी पेन भी होता है, दर्द कम करने वाली अद्वियात आमतौर पे दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनको दर्द तक का एहसास नहीं था, ना कोई दवा, दर्द की कोई दवा दी गई, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया। वो डॉक्टर जो रूहानियत का बिल्कुल कायल नहीं था, वो सख्त मुतासिर हुआ इस तमाम बात से, और उसने आका शेख जाफर मुजतहिदी से बाद में माजरत की और एक जुमला कहा कि आगाए जाफर इंसान खारिकुल आदास, हिसाब मर्दान खुदा मर्दान आदि जुदास। ये इंतहाई एक्सेप्शनल आदमी, यानी हैरान रह गया वो। कहा कि वाकई खुदा के जो खास बंदे होते हैं उनका हिसाब आम अफराद से बहुत अलग होता है। मान के जो रूहानियत का बिल्कुल कायल नहीं था वो इस अंदाज से कायल हुआ। और ये वाला वाकया बाकायदा जो मुस्तनद वेबसाइट है tibian.net, उसके ऊपर भी पूरा वाकया मौजूद है। और किताब लाला यज़ मलकूत जो आका शेख जाफर मुजतहिदी के हालात पर लिखी गई, उस तक के अंदर ये वाकया